students. I am Rushali ma'am from VM Academy. तो हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका था. आई होप आप लोगों ने सारे ही वीडियो अच्छे से देखे होंगे. पहले वो चैप्टर देखना ज़रूरी है, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन के बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने क्लियर किए. तो वही अब हमें यहाँ पे देखना है कि रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन, उसके बाद उनका फ्यूजन, उसके बाद फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वही सारी बातें अभी हमें इस चैप्टर में भी करनी है. दिस इज़ आवर सेकंड चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स. अभी हमें एनिमल्स के बारे में देखना है. लास्ट यूनिट में हमने देखा था प्लांट्स के बारे में. इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है. आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन होगा, तो उसमें हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसके टाइप्स कैसे होता है वो, और हमें देखना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स लाइक अमीबा. तो चलो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर. तो चलो स्टार्ट करते. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन को यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ डिफाइन एज बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ. एक नई लाइफ यहाँ पे क्या होने वाली है? फॉर्म होने वाली है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ. पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पे, उस लाइफ से क्या बनेगी? नई लाइफ बनेगी. उसे क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन. सपोज ए एंड बी, ये दोनों क्या थे? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थे. ओके. इन दोनों के फ्यूजन से, एक मेल एक फीमेल ऐसे समझते, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बन रहा है? सी बन रहा है. तो सी क्या है? एक न्यू लाइफ है. इसे हम नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हैं, जिसे हम ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड भी कह सकते हैं. तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? रिप्रोडक्शन. इट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस. आज इस चैप्टर में हमें ह्यूमन का रिप्रोडक्शन डिटेल में देखना है, तो सारे पॉइंट्स अच्छे से ध्यान दे के सुनो. जो टाइप्स देखते हैं रिप्रोडक्शन के, वैसे पहले यूनिट में भी हमने देखा है कि दो टाइप होते हैं. पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, जहाँ मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत भी नहीं होती. और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ज़्यादातर एनिमल में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. बहुत कम ऐसे एनिमल है जो क्या करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे. लेकिन उससे पहले हम दोनों को अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं. तो पहला पॉइंट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये मियोस इस टाइप की सेल डिवीजन को भी इन्वॉल्व नहीं करता, नॉट इन्वॉल्व, एंड इसमें गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होता. मीन्स यहाँ पे विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट मियोसिस सेल डिवीजन क्या होने वाला है? रिप्रोडक्शन होने वाला है. अभी सेल डिवीजन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ. सेल डिवीजन क्या होता है? हमने 11th में देखा था. सेल डिवीजन दो टाइप होंगे. एक होगा, पहला होगा माइटोसिस और दूसरा होगा मियोसिस. यहाँ पे क्या होता है? अगर पहले सेल में क्रोमोसोम की पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है? एग्जैक्टली डुप्लीकेट बनाता है दूसरा. मतलब जो पहला सेल होगा एग्जैक्टली क्या बनेगा? सेम. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अगर क्रोमोसोम की पेयर है तो उसे क्या करता है? हाफ कर देता है, जिसे हम डिवीजन भी कह सकते. ओके. तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोन फॉर्म होगा. एग्जैक्टली सेम फॉर्म होता है. यहाँ पे क्या होगा? जो क्रोमोसोम थे उसे क्या कर देगा? वो आधा कर देगा. यहाँ पे अगर एक सेल है तो इससे कितने सेल बनते? दो बनेंगे. और यहाँ पे अगर एक सेल है तो उससे कितने सेल बनेंगे? चार बनेंगे. ये दोनों में डिफरेंट है. तो जनरली रिप्रोडक्शन में पहले क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है, बाद में माइटोसिस होता है. लेकिन यहाँ पे मियोसिस भी नहीं होगा और माइटोसिस भी नहीं होगा, और गैमेट का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है इट डज़ नॉट इन्वॉल्व बोथ द सेक्सेस. दोनों मेल फीमेल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन होकर फ्यूजन नहीं होता है. अभी तक हमने देखा था कि कैसे होता था रिप्रोडक्शन. एक मेल गैमेट होता था, एक फीमेल गैमेट होता था. ओके. एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट, फिर दोनों का क्या होता था? फ्यूजन होता था. और फिर क्या फॉर्म होता था? जायगोट फॉर्म होता था. लेकिन यहाँ पे दोनों मेल फीमेल गैमेट फॉर्म ही नहीं होते, इसीलिए मेल और फीमेल दोनों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेनी. प्रोजेनी मतलब जो भी चाइल्ड होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, इसे डॉटर सेल भी कह सकते हो, आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द सिंगल पेरेंट. यहाँ पे एक ही पेरेंट होता है, तो ये क्या होगा? जेनेटिकली एग्जैक्टली आइडेंटिकल. मतलब अगर पेरेंट ऐसा है तो डॉटर सेल या प्रोजेनी भी क्या होगा? एग्जैक्टली
सेम होगा। एंड दे आर यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मीनिंग क्या होगा? यूनिपेरेंटल मतलब एक ही, यूनि मतलब सिंगल, एक पेरेंट या आइदर मेल और फीमेल क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दोनों की यहाँ पे एक साथ में ज़रूरत नहीं है। सेकंड टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे? दे इन्वॉल्व द मियोसिस एंड गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन भी होगा, उसके बाद माइटोसिस भी होगा, गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा, एक मेल गैमेट फॉर्म होगा, एक फीमेल गैमेट फॉर्म होगा, फिर दोनों का फ्यूजन होके जाइगोट फॉर्म होगा, मतलब ये प्रोसेस होगी। इट ऑलवेज इन्वॉल्व बोथ द सेक्सेस। यहाँ पे दोनों की ज़रूरत है तभी तो फ्यूजन होगा, एक मेल की भी ज़रूरत है और एक फीमेल की भी ज़रूरत है। दो टाइप के गैमेट फॉर्म होंगे तभी तो आगे जाके फ्यूजन हो सकता है और फर्टिलाइजेशन हो सकता है। प्रोजेनी और डॉटर सेल आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द सिंगल पेरेंट्स। यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स मतलब जो भी डॉटर सेल बनेगा वो पेरेंट्स से जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगा, थोड़े थोड़े से क्या आएंगे उसमें वेरिएशन, क्योंकि क्या हो रहा है, दो अलग अलग सेल का क्या हो रहा है, गैमेट का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन बनेगा वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना पॉसिबल? क्योंकि एक क्रोमोजोम पेरेंट्स मदर से आने वाला एक क्रोमोजोम फादर मतलब मेल फीमेल से, तो दो अलग अलग क्रोमोजोम का फ्यूजन होगा, इसीलिए जो नेक्स्ट जनरेशन होगा एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना पॉसिबल नहीं। दे आर बायसेक्सुअल। यहाँ पे बाय पेरेंटल मतलब दोनों की ज़रूरत है, मेल की भी ज़रूरत है, फीमेल की भी ज़रूरत है, दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो चलो देखते हैं। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसके दो टाइप हमें देखना है। पहला देखना है गैमेल फॉर्मेशन और दूसरा देखना है बर्डिंग। ये हाइड्रा में होता है और गैमेल फॉर्मेशन जनरली स्पॉन्ज या अमीमा में होता है। तो चलो देखते हैं पहला गैमेल फॉर्मेशन। तो चलो पहला है गैमेल फॉर्मेशन। गैमेल इज़ एन इंटरनल बर्ड, एक इंटरनल बर्ड होता है, फॉर्म ओनली इन द स्पॉन्ज। जो स्पॉन्ज में क्या होगा, इंटरनल बर्ड फॉर्म होगा। डायग्राम में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। गैमेल इज़ मेनली फॉर्म टू ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशन। गैमेल को क्यों बनाया गया है? इसे बनाया गया है ताकि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन हो, जैसे टेम्परेचर कम हो या फिर वाटर कम हो, ऐसे कंडीशन में गैमेल क्या कर सकता है, ओवरकम कर सकता है। और इससे बाहर निकलने के बाद ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है इनटू द अनदर इंडिविजुअल। जो अमीबा होता है उसमें एक सेल प्रेजेंट होता है, उस सेल का नाम है आर्कियोसाइट। यहाँ पे साइट मतलब सेल, आर्कियो मतलब डेवलपिंग, जिसकी डेवलपमेंट होगी। इस सेल की डेवलपमेंट के बाद ये क्या बनाता है, एमोबॉइडल सेल बनाता है। एक थिक सेल होता है और जिससे अमीबा बनता है, जिससे एक नया अमीबा बनेगा। तो अमीबा भी में भी क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसे गैमेल क्या कर सकता है, ओवरकम कर सकता है। जैसे ये गैमेल्स ओवरकम करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को, ये क्या करेंगे, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। उससे क्या कहोगे, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला मीन्स द स्मॉल चाइल्ड और स्मॉल ऑफस्प्रिंग ऑफ द स्पॉन्ज। दैट गैमेल असेक्सुअली रिप्रोड्यूस मास। ये क्या करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मास बनाया, एग्रीगेशन बनाएगा ऑफ डॉर्मेंट सेल। ये डॉर्मेंट सेल क्या होती है, ये ज्वाइन करने वाले सेल होते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, उस जो भी डॉटर सेल बनाए, जो भी ऑफस्प्रिंग बनाए, उसे क्या करेंगे, डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो चलो डायग्राम देखते हैं। अभी हमने देखा, ऊपर अभी देखा कि गैमेल डेवलप होकर क्या बनाता है, नया सेल बनाता है इन अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे स्पॉन्ज या फिर अमीबा में होता है। तो चलो इसमें डायग्राम में देखो, ये जो दिख रहे ब्लू कलर के अंदर की, इनको क्या करोगे, होगे आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट मतलब ऐसे सेल जिनकी डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा है। अंदर छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं, ये अभी क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं इन अनफेवरेबल कंडीशन। फिर ये जो माइक्रोपाइल है, ये जैसे डेवलप होते माइक्रोपाइल से क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। और बाहर निकलने के बाद जैसे ये सेल है, ऐसा ही नया सेल बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये डायग्राम है गैमेल की। तो सेकंड प्रोसेस है बडिंग। ऑलरेडी बडिंग हम प्लांट में भी देख चुके हैं, अभी एनिमल के लिए देखते हैं। सिंपल मेथड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच ऑकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। ये सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ऑकर होती है। तो जनरली जो हाइड्रा या फिर करल होते, ऐसे जो एनिमल होंगे लोअर एनिमल, उनमें क्या होगा, बडिंग होगा, माइक्रोस्कोपिक एनिमल।
अ स्मॉल आउटग्रोथ इज प्रोड्यूस टुवर्ड्स द बेसल एंड ऑफ द बॉडी। बॉडी के नीचे के पार्ट में, डायग्राम में दिखाती हूँ मैं आपको, एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है, थोड़ा छोटा सा बड बाहर निकल आता है, थोड़ा सा सेल बाहर निकल आता है। फिर क्या होगा, ये डेवलप एज अ बर्ड विच ग्रो एंड फॉर्म द टेंटैकल्स। ये क्या होता है, डेवलप होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, और टेंटैकल मतलब जैसे आउटग्रोथ होता है वैसे बाहर निकलेगा, विच ट्रांसफ़र इनटू द न्यू इंडिविजुअल। ये आगे जाके नया इंडिविजुअल बनाएगा, इसे ही क्या कहते हैं, बर्डिंग। जैसे ये कंप्लीट फॉर्म होता है, पेरेंट से क्या हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा, कट हो जाएगा और एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो हाइड्रा की डायग्राम देखते हैं। तो चलो देखते हैं बर्डिंग इसमें। तो देखो ये पहला जो डायग्राम है, एक एनिमल है, इसके बॉडी में बेसल एंड पे, ये जो बेस की साइड है, यहाँ पे एंड पे क्या हो रहा है, हल्का सा एनवलप आ रहा है, हल्का सा बाहर सेल निकल आ रहा है, दिख रहा है सबको। इसे हम क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे। ये जो पार्ट है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, इसे क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे। ओके। सेकंड डायग्राम में देखो, ये बर्ड डेवलप हो रहा है, यानी इसमें ग्रो किया है और सारा न्यूट्रिशन इसने कहाँ से लिया है, मेन जो प्लांट था उससे न्यूट्रिशन लेके ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। या इस मेन प्लांट को हम क्या, पेरेंट्स भी कह सकते हैं। थर्ड डायग्राम में देखो, अभी देखो आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ये पूरी तरह से फुल्ली मैच्योर हो चुका है। यहाँ पेरेंट्स और ये ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, सिर्फ साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, ऑलमोस्ट सेम ही पेरेंट्स और ये। जैसे ये मैच्योर होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिटैच होगा, ये यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा और एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाएगा। तो लास्ट डायग्राम में देखो, यहाँ नया हाइड्रा बन गया है, जिसे यंग हाइड्रा भी हम कह सकते हैं। ये क्या हुआ है, पेरेंट से सेपरेट हुआ है। फिर ये क्या करेगा, थोड़ी सी इसकी ग्रोथ होने के बाद ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा पेरेंट, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, क्लोन भी कहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स और डॉटर जो भी बनता है ऑफस्प्रिंग, वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल होते। तो ये दोनों ही टाइप थे हमारे सिलेबस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हमें अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में देखना है फॉर ह्यूमन, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑलरेडी प्लांट का जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत होती है, गैमेट्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमें दो गैमेट्स की ज़रूरत होगी, एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। इन दोनों का क्या होना चाहिए, कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। फिर आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट, जैसे अगर ह्यूमन का ही हमें देखना है तो हम बात कर लेते, इसके गैमेट को हम क्या कहेंगे, स्पर्म कहेंगे, और इसके गैमेट को हम क्या कहेंगे, एग भी कह सकते हो और ओहम भी कह सकते हो। ओके। तो ये क्या है, फीमेल गैमेट है और ये क्या है, मेल गैमेट है। अभी इन दोनों का क्या होना है, इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक आना है ताकि क्या हो सके, इनका फ्यूजन हो सके। ओके। तो ये जब फ्यूज़ होते हैं तो आफ्टर फ्यूजन ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे जायगोट बनाते। तो जायगोट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते थे, फर्टिलाइजेशन। ओके। फिर ये जायगोट क्या होगा, डेवलप होगा और ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी इन 9 मंथ 182 और 183 डेज़ में, ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा, प्रेगनेंसी, और उसके बाद क्या है, आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, एक नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा एग्जैक्टली लाइक द ह्यूमंस। तो ये पूरी प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। गैमेट होने चाहिए, दोनों की भी ज़रूरत है, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट। ह्यूमन में मेल गैमेट होता है स्पर्म, फीमेल गैमेट होगा एग और ओहम। इन दोनों का फ्यूजन होगा, जायगोट फॉर्म होगा, जायगोट का डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और एम्ब्रियो डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। विद इन 9 मंथ ये कंप्लीट डेवलप होगा और एक नया बेबी फॉर्म करेगा। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो चलो देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर एनिमल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। मतलब गैमेट, मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन भी होना चाहिए और उनका फ्यूजन भी होना चाहिए। इस प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। मतलब दोनों गैमेट को क्या करना है, मिक्स होना है।
इट ऑकर्स प्राइमरली विथ मियोसिस सेल डिवीजन। सबसे पहले यहाँ पे मियोसिस होगा, उसके बाद माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। तो पहले क्या होगा इसमें गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस सेल डिवीजन से क्या होगा ये स्टार्ट होगा। यहाँ पे गैमेट फॉर्म भी होने चाहिए और उनका फ्यूजन भी होना चाहिए, तभी ये रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो इसमें 2 फेजेस होते हैं, तो चलो देखते हैं डिटेल में दोनों फेजेस। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में ये 2 फेजेस शो करता है। पहली होगी जुवेनिल फेज। ये जुवेनिल फेज जो होगी, जुवेनिल फेज मतलब जब चाइल्ड होगा, मतलब जब तक अडल्ट फॉर्म नहीं होता, 15 या 18 ईयर्स के नीचे तक की एज, 15 ईयर ही। और दूसरी फेज होगी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज, जिसे हम अडल्ट कहते हैं, 15 से आगे की जो एज होगी। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में देखना है हमें। तो चलो देखते हैं पहले जुवेनिल फेज। तो पहली फेज है जुवेनिल फेज। क्या होगा, ग्रोथ ऑफ एनिमल फ्रॉम द बर्थ, मतलब इस फेज में क्या होगा, इस फेज को चाइल्ड फेज भी कह सकते हो, बिफोर द एज ऑफ 15। जस्ट बर्थ से लेकर ग्रोथ तक के सारे फेज जुवेनिल फेज कहे जाएंगे। ओके, कैन नॉट रिप्रोड्यूस इन दिस फेज। हमें पता है बच्चों में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, इस फेज़ में कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज इस फेज़ में गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बॉडी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, तो गैमेट को जनरेट नहीं कर सकते, उनको उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसलिए इस फेज़ में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता जब तक की एज 15 होती है। सेकंड फेज़ है रिप्रोडक्टिव और मैच्योरिटी फेज, जिसे अडल्ट भी कह सकते हैं या मैच्योर किड भी कह सकते हैं, अबव द एज ऑफ 15। इन्फेंट मतलब ऑफस्प्रिंग कैन बी रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या हो चुकी है अभी पूरी तरह से टोटल और फुल्ली क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, मतलब पूरी तरह से फिजिकल ग्रोथ अभी बॉडी की हो चुकी है। तो ये जो होंगे इस फेज़ में 3 इवेंट क्या कर सकते हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। पहला इवेंट होगा प्री फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट यहाँ पे क्या होंगे, फॉर्म होंगे और डेवलप होंगे। सेकंड होगा फर्टिलाइजेशन, जो गैमेट अभी डेवलप हो चुके हैं, मेल फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होकर यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, इसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट, फ्यूजन का जो होगा रिजल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड, जिसे हम प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं, और इसी के अंदर आता है, मतलब प्रेगनेंसी से लेकर बर्थ तक के जो भी होगा उसे क्या कहोगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये कौन कर सकता है, एक अडल्ट कर सकता है, जो कि जुवेनाइल फेज करना पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये देखने से पहले एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल शोज वेरियस ब्रीडिंग पैटर्न। जो ब्रीडिंग पैटर्न होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे गोट, शीप या डोंकी होते हैं, उनका सीजनल ब्रीडिंग होता है, मतलब सीजन से क्या होगा उनका रिप्रोडक्शन। लेकिन ह्यूमंस ऐसे एनिमल्स हैं जिनका कंटिन्यू ब्रीडर होता है, मतलब कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, रिप्रोडक्शन होता रहेगा थ्रू आउट द ईयर। तो चलो देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल। अभी ह्यूमन भी क्या है, एक एनिमल ही है। अभी ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें एक सिक्वेंशियल स्टेप्स होंगे, उस स्टेप से ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो टोटल 6 स्टेप्स से, पहले हम स्टेप्स अच्छे से समझ लेते। तो याद रखना है ये स्टेप्स क्या होने चाहिए, सिक्वेंशियल, पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, ऐसे पहले के बाद सिक्स, उसके बाद फिफ्थ, ऐसा नहीं होगा, सीक्वेंस से होंगे स्टेप। सबसे पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस। हमें पता है जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन, और गैमेट मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उसे क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड है इंसेमिनेशन। मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट्स में क्या करेगा, एंटर करेगा, उसे क्या कहोगे, इंसेमिनेशन, मतलब दोनों का इंटरेक्शन। देन थर्ड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमेट है अंदर जाके फीमेल गैमेट में जाके फीमेल गैमेट के साथ क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। फ्यूजन तक की प्रोसेस क्या होगी, जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर होता है, तो इसे क्या कहोगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो, पहले जाइगोट फॉर्म होगा, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होगा। नेक्स्ट प्रोसेस से गेस्टेशन। अभी क्या होगा, जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है उसका क्या होगा, 9 मंथ तक क्या होने वाला है, ह्यूमन में डेवलपमेंट होता है। उसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है,
उसकी मदर प्रोवाइड करती है। इस प्रोसेस को क्या कहोगे, गेस्टेशन, मतलब वो स्टे करने वाला है। ओके, देन पार्चुरेशन, तो इसमें इसे हम प्रेगनेंसी भी कहते हैं, जिसके बाद हमें बेबी मिलता है, मतलब 9 मंथ के बाद बेबी मिलता है। 182 और 183 डेज़ के बाद कंप्लीट जब होगा, ग्रोथ होगी ऑफस्प्रिंग की, तब क्या होगा, बेबी होगा ह्यूमन का। तो ये पूरा प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम का, जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल देखना है कि मेल गैमेट मतलब स्पर्म कैसे फॉर्म होता है, फीमेल गैमेट मतलब एग कैसे फॉर्म होता है, उसके बाद इंसेशन कैसे होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, गेस्टेशन टिल द पर्चुरेशन। तो ये सारे स्टेप्स हमें देखने हैं। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं उनमें 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो थोड़ा सा सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन, तो 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर इसेंशियल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इनको हम गैमेट भी कह सकते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, तो इसमें क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है मेल में जो प्रोड्यूस करेंगी स्पर्म को, और स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है। और ओहरी होती है फीमेल में, ये प्रोड्यूस करेगी एग या ओहम को। तो ये एग और ओहम क्या है, फीमेल गैमेट है। तो ये क्या है, प्राइमरी मतलब इम्पॉर्टेंट मेन सेक्स ऑर्गन है, जिसके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं। चलो सेकेंडरी के बारे में देखते हैं। तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे, अदर दैन टेस्टिस एंड ओवरी, अदर दैन टेस्टिस ओवरी जो भी होते हैं उनको क्या कहोगे, सेकेंडरी। वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते। दे शोज़ द एक्सटर्नल डिफ्रेंशिएशन इन मेल एंड फीमेल, बाहर से ही देख के पता चलता है मेल या फीमेल है, उनको कहोगे सेकेंडरी। जैसे देखो मेल में क्या होता है, जो चीक या जो चेस्ट होती है उस पर क्या होती है, हेयर की ग्रोथ होती है, उसके बाद मूछें आती है। ओके, मस्कुलर बॉडी होती है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, फीमेल में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, तो छाती बढ़ जाती है, ब्रॉडर पेल्विक रीजन, कमर के नीचे का पार्ट बढ़ जाता है, हाई पिच वॉइस, ये क्या है, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इससे बाहर से हमें डिफ्रेंशिएशन पता चलता है मेल या फीमेल है, या बाहर से देखने के बाद हमें जब डिफरेंस पता चलता है ये मेल है या फीमेल है इन अडल्ट, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और टेस्टिस और ओवरी को क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि इम्पॉर्टेंट है इन रिप्रोडक्शन। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये पहला पार्ट आप अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, ये पूरा आज इंट्रोडक्शन पार्ट था। कल से हम एक्चुअल देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।